50-50। हाँ तो भाई सबने राम राम। हम शुरू करांगे पार्टनरशिप एक्ट ने अपने लोकल लैंग्वेज में, हरियाणवी में। तो हमने सबने बढ़िया तरीका पार्टनरशिप एक्ट पढ़ भी रखा होगा हिंदी में, अंग्रेजी में, पर आज जो पढ़ोगे वो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। पार्टनरशिप में सबसे पहले देखेंगे हम माइनर। कौन है माइनर? माइनर वह है जिसकी भी उम्र 18 साल तक कम है। ये सारे के सारे माइनर हैं, ठीक है। तो एक बात यह है कि माइनर की जो पोजीशन होगी है वह क्या होगी पार्टनरशिप में। सबसे पहली चीज देखी जावे है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है अपना, उसमें सेक्शन 11 जो है वो बताओ है कैपेसिटी किसकी? माइनर की। कि माइनर जो है वो क्या हुआ है इनकेपेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने। मोरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष के केस में कही गई थी कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है, ठीक है, जिसमें कि इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं करा सकते, चाहे इसने झूठ बोल रखी हो चाहे इसने सच्ची बोल रखी हो। तो इससे बात है हमने एक पोजीशन क्लियर हुए है। इन्हें बता रखी है कि माइनर है तारा फूफा, तो हमने हर हाल में पूछना ही पूछना पड़ेगा, चाहे तुम राजी होके पूछ लो चाहे तुम राजी होके पूछ लो। तो वह चीज पार्टनरशिप में है। तो डायरेक्टली क्या हमारा सेक्शन 30, किसका सेक्शन 30 है? यो पार्टनरशिप एक्ट का। यो कब है? फूफा। मतलब सीधी बात कि पार्टनर जो है वो सीधा सीधा तरीका है कदे भी एक माइनर पार्टनर नहीं हो सकता। पर जिस तरह हम सब का वहां के फूफा नहीं आवे तो ब्याह आराम तो हो जाओगा, कोई रुसनिया नहीं, कोई मनानिया नहीं, कोई मतलब नहीं। पर इस हाउस का बिना फूफा का ब्याह हो जा नहीं हो सकता। माइनर क्या करेगा इसमें? पहली बात आनते नाट जाएगा, ठीक से, जुगर फूफा नाट जा। डायरेक्टली क्या का वह कैन नॉट बी पार्टनर। दूसरी बात, सीधा अगर कार्ड भेजोगे व्हाट्सएप करोगे नहीं आओगा, आनता नाट जाएगा, नहीं आऊंगा मैं, मेरा मूड नहीं है, ठीक है। उससे पीछे क्या का वह यो माइनर है। दूसरी चीज का है कि वो बुलाया जाओगा किसके साथ में? सारा कुंबा जाओगा, हाथ पांव जोड़ के ले आओगा, ठीक है। कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। एक भी रह गया तो फूफा नहीं आओगा। तो कंसेंट किसकी चाहिए है? सब जना की चाहिए है। सारे पार्टनर जाओगे इकट्ठे होके ने कहेंगे कि हाँ आ जाओ। किस काम खातिर बुलाया जाओ है, उसकी जरूरत क्या हुआ है? फॉर बेनिफिट ओनली, सिर्फ और सिर्फ फायदे खातर, सिर्फ और सिर्फ आओ और चौधर करो और कोई काम नहीं है। मुंह फुला के बाहर खाट पर बैठ जाओ, आनिए जानिए सारे जने राम राम करके जाओगे, बस इतना ही काम है माइनर का। अगर देसी भाषा में समझना है तो इसका फालतू माइनर धरती कोई नहीं समझा सकता। इब आ जाओ देखेंगे इसके राइट के हैं। राइट हुआ है माइनर के पार्टनरशिप फर्म में टू इंस्पेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जितने भी डॉक्यूमेंट है, रिकॉर्ड है, हिसाब किताब है, बही खाते हैं, वे सारे माइनर चेक कर सके हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं उसने पैसा ला रखा नहीं ला रखे हैं, पर जो भी ला रखा उसमें उसकी पूरी जो दर रहेगी। जस्ट लाइक फूफा, उन्हें चाहे कुछ कराया हो चाहे नहीं कराया हो, पर ब्याह में आके सारा लेन देन, सारी शगुन, सारे मान सब कुछ देख सके है, सब कुछ कर सके है, और ना उनकी परमिशन का भी ना होगा तो यो भी एक कंसेंट में वैलिड पार्टनर रहेगा। इसका राइट होगा टू बी इंडेमनिफाइड का, मतलब इसका राइट हुआ है कि इस तरह माफी मांगेंगे सारे जने आके ने, इसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करेंगे। यो एक काम पार्टनर भी एक ऐसा राइट हुआ है पार्टनर का भी, जिस तरह बाकी पार्टनर का हुआ राइट टू बी इंडेमनिफाइड, कोई भी नुकसान हुआ है उसका तरह भरपाई का सेम राइट इसका हुआ है। उसके बाद ये होगी लाइबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी के बने हैं माइनर की पार्टनरशिप में। जिम्मेदारी के बना है, क्या क्या खातर हम उसने कोर्ट में ले जा कहा या हम कितने उस पर दिवास कहा, सीधी बात नहीं दिवा सकते। अड़ है बात लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी के बनेगी सबसे पहला नो पर्सनल लाइबिलिटी। कोई भी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी फूफा की, मतलब डायरेक्टली कितने भी नु कह दे फूफा जी ने गलती कर दी, नहीं हो सकता। पर्सनली कोई माफी नहीं मांगी जाएगी किसी भी चीज की खातिर, इसा तो सोच मत काट दो, ठीक है। तो पर्सनल जो लाइबिलिटी है वह नहीं होगी। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फर्म की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसका जो शेयर होगा वो ही होगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं होगा। फर्म की जो प्रॉपर्टी में है वो जो शेयर है सिर्फ उसी में तो दिया जाएगा जो जिसका हिस्सा जितना बने हैं। कहने का मतलब है कि जिनके घर में ब्याह है वो सिर्फ माफी मांग सके हैं ओड़े,
वे जने फूफा खुद पर्सनली कुछ नहीं करेगा। ठीक है, इब लाइबिलिटी समझ में आ गई। इब इसका आगे इब तीत यो था वो फूफा जिसका के डायरेक्टली रोल है घर में सारी चौधर है। इब यो बन गया पड़ फूफा। अगली पीढ़ी शुरू होगी, मतलब 18 तय ऊपर चला गया है। इब इसकी उम्र जो है वह 18 तय ऊपर होगी है। ठीक है, तो फिलहाल क्या होगा, सबसे पहले देने पड़ेंगे नोटिस। मतलब इब तो फूफा की वह पहले वाली वैल्यू रह नहीं रही है। इब फूफा ने अपने आप तनु दिखाना पड़ेगा, हाँ भाई मैं भी हूँ रिश्तेदारी में, मेरे ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले 18 तो ऊपर होकर नोटिस दिया जाएगा। दो चीज, या तो वो खुद बताओगा बी ए पार्टनर के जो माइनर है वो एक पार्टनर है, आगे भी रहेगा अपने तक, या फिर क्या कर देगा रिवोक, या फिर नाट जाएगा। कहने का मतलब है तीसरी पीढ़ी चाल पड़ी है, इब वो रिश्तेदारी रखना चाहे तो रख लेगा, ना तो नाट जाएगा, कोई गणा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाट जाएगा तो किस्सा खत्म है, इससे पहले पहले की लाइबिलिटी है, कोई बात नहीं है। अगर इसने कही कि हाँ मैं आगे पार्टनर हूं, तो वह बात है इब जो पहले रिश्तेदार है यह बात नहीं भूलेंगे इसने पास से के करी थी, तो वो अपनी चीजा ने कंटिन्यू रखेंगे। मतलब इसकी जो लाइबिलिटी है, इसके जो काम है वो सारे के सारे बैकडेट तो हो जाएंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। तो जिस दिन तक ये एडमिट करा था, मतलब जिस दिन तक इनका घर में बढ़ा था, उस दिन तक लेके आज तक इसके सारे कामों का लेखा जोखा होगा। वो ये चीज है जब ये पार्टनर बने हैं तो उस दिन तक लेके आज तक के सारे काम कंटिन्यू करे जाओगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है, अब किसने नोटिस दे दिया है, इसके काम शुरू हो गए हैं, पर जो इसका नोटिस है वो इसने किस्ती देना है पब्लिक तक, कितने टाइम में, विद इन 6 मंथ। अगर 6 महीने के अंदर अंदर इसने नोटिस कर दिया, किस दिन के 6 महीने के अंदर, जिस दिन इसने अपना 18वां बर्थडे का केक काट दिया। ठीक से, जिस दिन ये 18 दिवाली पी गया उससे अगले दिन जाके ने जो लाइबल हो जाओगा अपने सारे कामा खातर, पर्सनली भी और उस तरिया भी। फिर अगर इसने नोटिस दे दिया है, जिस दिन भी नोटिस देगा उससे अगले कामा खातर नहीं होगा, पर जिस दिन तक पहले पहले के काम है वो सारा खातर लाइबल रहेगा। ठीक है, ये भी जब 6 महीने के अंदर अंदर देना है। अगर इसने 6 महीने में नोटिस नहीं दिया तो ये मानना जाओगा कि यो पार्टनर है। ठीक है, अगर इसने अपना आप रिश्तेदारी नहीं तोड़ी, नहीं बताया, तो मानना जाओगा हाँ ये रिश्तेदार है, ये ब्याह वाने में बुलाना है, ये इस पर सारे बदले लेने हैं। ठीक से, तो ये जो थी यो था हमारा पार्टनरशिप में माइनर की पोजीशन। माइनर जो है वो तारा रूसवड़ फूफा है, उससे के हिसाब से तुम उसकी पोजीशन देख लियो, चाहे एमसीक्यू कर लो, चाहे तुम सब्जेक्टिव लिख लो, चाहे तुम ऑब्जेक्टिव देखो, वह तारी मौज है। इस बार पेपर में कुछ नहीं होता। ठीक से, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के राम राम।